गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारा सब्जेक्ट है डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन। तो उसमें आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम रिलेटेड टू कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बताया है कि कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है एंड कोड कन्वर्टर भी मैंने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर्स में। और कोड कन्वर्टर पे कुछ प्रॉब्लम्स भी मे भी हो सकता है। एक प्रॉब्लम जिसमें क्या BCD से Access3 कोड कन्वर्टर। सो आज हम डिस्कस करेंगे कोड कन्वर्टर में ही नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज Access3 टू BCD कोड। तो Access3 टू BCD कोड, हाउ टू कन्वर्ट Access3 कोड इन BCD कोड एंड कैसे डिजाइन करते हैं हम लोग कॉम्बिनेशनल सर्किट। सो Access3 बेसिकली होता क्या है कि BCD में अगर हम 3 ऐड करें तो Access3 कोड हमें मिलता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि इनपुट होगा Access3 एंड आउटपुट क्या होगा BCD कोड। तो प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम होगी हमारी डिजाइन ए कॉम्बिनेशनल सर्किट, डिजाइन ए कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट converts Access3 to BCD code. Okay, so this one problem today I discuss this problem, design a combinational circuit that converts Access3 to BCD code। तो Access3 हमारा जो है वो 4 बिट कोड होता है एंड BCD भी क्या होता है 4 बिट कोड। तो यहाँ पे हमारा इनपुट है Access3 कोड एंड आउटपुट क्या है BCD कोड। तो हम लेट कर लेते हैं कि Access3 कोड के लिए वेरिएबल, सो लेट द inputs are ABCD for Access3, let the inputs for Access3 code, that is हमने मान लिया ABCD because Access3 is a 4 bit code and outputs for BCD code। हमने मान लिया WXYZ। ओके, दीज आर इनपुट एंड आउटपुट बिकॉज हमें जो दिया हुआ है हमें एक कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन करना है जिसमें कि कोड कन्वर्ट हो रहा है Access3 से BCD में। तो Access3 हो गया इनपुट एंड आउटपुट क्या हो गया BCD एंड Access3 इज अ 4 बिट कोड। सो 4 बिट कोड हमने सपोज कर लिया ABCD एंड BCD इज ऑल्सो अ 4 बिट कोड। तो हमने मान लिया वो क्या आपका WXYZ। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रुथ टेबल बनाएंगे। ओके, सो इनपुट्स एंड आउटपुट्स, इनपुट है हमारे ABCD एंड आउटपुट है WXYZ। ओके, सो दिस वन इज अ 4 बिट कोड। इनपुट है Access3, हमने Access3 मान लिया ये है एंड दिस वन इज BCD। ओके, देन दिस वन 4 बिट। तो Access3 स्टार्ट होता है 3 से, 3
then 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. Okay, then BCD, this one start from 0, 0, 0, 0, then 1, then 2, then 3, then 4, then 5, then 6, 7, 8, 1, 000, then 9. Okay, so this one is BCD and this one is एक्सिस 3 कोड. एंड एक और तरीका है कि आप क्या करिए, आउटपुट है हमारे पास, इनपुट ही है, आप क्या करिए कि पहले जो आउटपुट है आपको पता है कि BCD क्या होता है 0 to 9, 0 से 9 हमने लिख लिया. देन एक्सिस 3 क्या होगा, 3 ज़्यादा, 3 ऐड करते जाएंगे BCD में. तो इसमें जैसे 0 है तो 0 में 3 ऐड किए, 3 आ गया, 1 था तो 4 आ गया, 2 था तो 5. इसको फिर हम लिख सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से. ओके, सो इन एक्सिस 3 कोड, बेसिकली यहाँ पे क्या है, इनवैलिड कोड क्या होते हैं, इनवैलिड कोड इन एक्सिस 3 invalid code in axis 3 are, that is, अगर हम देखें तो एक्सिस 3 कोड जो हमारा है वो 4 बिट कोड है. और 4 बिट कोड का मतलब होता है कि 0 से 15 तक पॉसिबिलिटी, यानी 16 टोटल पॉसिबिलिटीज इन बाइनरी. लेकिन यहाँ पे ओनली 10 ही पॉसिबिलिटीज हैं. इसमें देखिए 0 नहीं आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है, 2 नहीं, ये 3 से स्टार्ट हुआ है, तो 0, 1, 2 आपके इनवैलिड हो गए. देन 12 के बाद 13, 14, 15 नहीं आ रहा है, तो दीज आर इनवैलिड कोड्स इन BCD. इनवैलिड कोड इन BCD आर 0, 1, 2, 13, 14, 15. So place don't care, cross means don't care in these positions. Okay, तो इनकी जगह पे हम क्या प्लॉट कर देंगे, डोंट केयर. ठीक, तो अब हम, पहला स्टेप हो चुका है हमारा. फर्स्ट स्टेप में आपने देखा कि फर्स्ट स्टेप में हमने किया क्या है, प्रॉब्लम हमें जो दिया था हमने लेट कर लिया कि इनपुट्स हैं हमारे ABCD, आउटपुट हमने मान लिया WXYZ. एक्सिस 3 हमारा इनपुट है, आउटपुट क्या है BCD. ट्रुथ टेबल बनाए, सबसे पहले तरीका यही होता है जब भी हम डिजाइन करते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट, सबसे पहले ट्रुथ टेबल लिखते हैं. ओके, तो जब भी हम डिजाइन करते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट को, सबसे पहले ट्रुथ टेबल हम बनाते हैं. ट्रुथ टेबल हो चुका है. सेकंड स्टेप होता है मिनिमाइज दीज फंक्शन, यानी जो आउटपुट है उनको हम सिंप्लीफाई करेंगे, और वो हम यूजिंग करते हैं के मैप. सेकेंड स्टेप पे आते हैं तो के मैप, तो हमारे पास आउटपुट कितने हैं, 4 आउटपुट हैं, 1, 2, 3, 4, 4 आउटपुट है, तो यानी 4 के मैप बनाना होगा W के लिए, देन X, देन Y एंड Z. ओके, तो फर्स्ट के मैप फॉर के मैप
फॉर W। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इनपुट कितने, 4 हैं। 4 इनपुट मतलब 16 का के मैप बनेगा। ओके, 16 का के मैप बनाते हैं हम। दिस वन इज 16 के मैप। ये देखिए 16 स्क्वायर है। नंबरिंग कर दी हमने 0 1 3 2 4 5 7 6 8 यहाँ पे आएगा, 9 11 10 ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, 12 13 15 and 14 and inputs are A B C D। ओके, तो हम डायरेक्टली लिखते हैं 0 0 मतलब हो गया A बार B बार, 0 1 A बार B and 1 1 A B 1 0 A B bar। This one is C bar D bar, C bar D C D and C D bar। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि W के लिए हम के मैप फाइंड कर रहे हैं। ओके, एक्सप्रेशन फॉर W, एंड यहाँ पे हम लोग जो इनपुट्स दिए हुए हैं वो ABCD है और W हमारा क्या आउटपुट है पहला। हम लोग जनरली क्या करते हैं SOP के लिए सॉल्व करते हैं, POS के लिए भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम SOP के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो W उठा रहे हैं, W दैट इज दिस। तो W देखिए 1 कहाँ पे है, किस इनपुट पे है, ये देखिए 11 पे 1 है एंड 12 पे है। ये स्टार्ट हो रहा है 3 से, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो डोंट बी कंफ्यूज, आपको देखना होगा कि आउटपुट जो है 1 किस इनपुट पे है। ओके, आउटपुट जो 1 है वो किस इनपुट पे हाई है। ओके, किस इनपुट पे आउटपुट हाई है ये मैं पहले भी बता चुका हूं। तो आप देख रहे हैं, देखिए 11 पे हाई है ये एंड 12 पे, 11 12 पे 1 भर दिए, 11 एंड 12 एंड डोंट केयर प्लेस्ड 0 1 2 0 1 2। ओके, 0 1 2 and 13 14 15, 13 14 15। okay, so in this, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो 1 है, ये 1 क्या करेगा, क्वाड बनाएगा, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इसकी है क्वाड बनाने की, तो हम लोग क्वाड बनाएंगे। यहाँ पे ये 1 कवर हो चुका है। अब इस 1 को देखें तो इस 1 की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या है, इसके साथ पेयर बनाने की है, तो इसके साथ क्या करेगा, पेयर बनाएगा। ओके, सो W इक्वल टू दिस क्वाड वैल्यू हो जाएगी यहाँ से AB। ओके, और ऊपर से क्या हो जाएगा, वर्टिकली 1, तो AB प्लस इस पेयर की वैल्यू देखें तो ये पेयर की वैल्यू यहाँ से देखिए हॉरिजॉन्टली कॉमन क्या आ रहा है, A और ऊपर से क्या है CD, ACD, तो दैट इज के मैप फॉर W। तो यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं W इक्वल टू आया है हमारा AB प्लस ACD। ओके, फर्स्ट स्टेप हो चुका है, पहला के मैप आ चुका है। W के लिए अब हमें निकालना होगा X के लिए। ओके, तो देन नेक्स्ट वन इज X, के मैप फॉर X। so this one is K map for X and इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। ओके, फिर से अगेन 16 का के मैप बनेगा, जीरो 1
3 2 4 5 7 6 8 9 11 10 12 13 15 14, and these are inputs A B C D, and this is minterms C bar D bar, C bar D, C D and C D bar. ओके, यहाँ पे क्या आएगा, A बार B बार, A बार B, A B and A B बार. ओके, सो फॉर x अगर हम देखें, देखिए ये हाई है, किस पे है, 7 पे है, फिर 8 पे हाई है, 9 पे है, 10 पे हाई है. तो 7 8 9 10, 7 8 9 10, इन सब जगह हमने 1 भर दिया. देखिए 7 पे हाई है x, देन 8 पे है, 9 पे है एंड 10 पे है. ओके, और कहीं नहीं है, डोंट केयर क्या है, 0 1 2 एंड 13 14 15. ओके, अब x, अब हम क्या करते हैं, 1 देखते हैं एंड ग्रुपिंग करते हैं. इन दोनों 1 को देखें हम. ओके, ये दो 1 कवर करते हैं हम इन दोनों डोंट केयर के साथ. तो ये क्या बनाएगा, क्वाड, दिस वन क्वाड. ओके, एंड दिस वन, इसको कवर करने का मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या है, इसके साथ पेयर बनाएगा. ठीक है, एंड अगेन दिस वन, रिमेनिंग दिस वन कवर. आप चाहें तो देखिए पॉसिबिलिटी है, ये इसके साथ क्या बनाएगा, पेयर बना सकता है, लेकिन चारों कॉर्नर पे है तो इसीलिए ये क्या बनाएगा, क्वाड. अगर मान लीजिए ओनली यहाँ पे 1 होता, ये होता, यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे नहीं होता, या यहाँ डोंट केयर होता, यहाँ नहीं होता, तो ये इसके साथ पेयर बनाता, ना कि इसके साथ. ओके, लेकिन चारों कॉर्नर पे है इसलिए ये क्या बनाएगा, क्वाड बनाएगा. ओके, तो एक क्वाड ये हो गया, दूसरा क्वाड, 2 क्वाड और एक पेयर यहाँ पे बनेगा. ओके, तो 2 क्वाड एंड एक पेयर यहाँ पे बन रहा है. तो x की वैल्यू हम जो है यहाँ पे लिख ले रहे हैं, क्योंकि हमें फाइनली जब सर्किट डिजाइन करना होगा तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो. इस क्वाड की वैल्यू देखें हम, तो इस क्वाड की वैल्यू देखिए, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, 2 ये है, 2 ये है. हॉरिजॉन्टली देखें तो b बार कॉमन आएगा, ऊपर से देखें तो c बार आएगा, तो b बार c बार होगा. पहला क्वाड हो गया. ओके, क्योंकि जो कॉमन आ रहा है वो हमने ले लिया, रिमेनिंग क्या हो जाएगा, 1. एंड चारों कॉर्नर पे देखें, दिस 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 दिस, तो ऐसे आएगा कॉमन, तो आएगा b बार, और ऐसे आएगा कॉमन क्योंकि ये है, फिर कॉलम में ऐसे है तो आएगा d बार, तो b बार d बार होगा. ओके, एंड पेयर की वैल्यू क्या होगी, ये पेयर है तो यहां से देखिए कॉमन क्या आ रहा है, b, और ऊपर से cd, तो b cd हो जाएगा. ये हो गया x के लिए. ओके, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट किसी को, नो. देन अब हम चलते हैं y के लिए, के मैप ड्रॉ करेंगे. ओके, देन y, देन अगेन 16 का के मैप बनेगा. दिस वन इज 16 का के मैप है ये, 0 1 3 2 4 5 7 6 8 9 11 10 12 13 15 14. ओके, a b c d and c bar d bar, c bar d, c d and c d bar. Okay, and a bar b bar, a bar b,
ए बी एंड ए बी बार. ओके, सो फॉर वाई, वाई देखिए कहाँ कहाँ पे 1 है. एक तो ये 1 है, 5 पे 1 है एंड 6 पे 1 है. हमने प्लॉट कर दिया 5 6 पे 1. देन फिर ये 1 है, ये देखिए किस पे है, 9 पे है एंड 10 पे है 1. बस 9 10 हो गया. ओके, एंड डोंट केयर, 0 पे डोंट केयर, 1 2 एंड 13 14 15. तो देखिए ये दो 1 है, इसके साथ मैक्सिमम क्या बनाएगा, क्वाड बनेगा. ये पहला क्वाड बन गया. ठीक है, एंड ये दोनों 1 है तो ये भी इसके साथ क्या बनाएगा, क्वाड बनाएगा. कोई डाउट? हमने प्लॉट कर लिया जो जो दिए थे. देखिए 0 1 2 13 14 15 पे डोंट केयर भर दिए और 1 जहाँ पे थे वो प्लॉट कर दिए और ये हमारा दो क्वाड बन गए. तो y की वैल्यू क्या आई, y देखिए एक तो ये आया सी बार डी, यहाँ से तो हॉरिजॉन्टली 1 हो जाएगा, चारों फिल है. ऊपर से क्या आएगा सी बार डी प्लस इसका देखिए ये भी क्या आएगा सी डी बार, हॉरिजॉन्टली 1 हो जाएगा. ये हो गया फॉर y. ठीक है, देन अब हम बनाएंगे z के लिए के मैप. ड्रॉ के मैप फॉर z. ओके, लास्ट वन इज z, तो इसमें भी 16 का के मैप बनेगा. ये देखिए 16 का के मैप, ट्वेल्व 13 15 and 14. Okay, this one A B C D and this one is momentum C bar D bar, C bar D, C D and C D bar. Okay, and this one is A bar B bar, A bar B, A B, A B bar. Okay, तो in this case Z 1 देखिए कहाँ पे है, 4 पे 1 है, हमने 4 पे 1 भर दिया. देन ये 1 है देखिए किस पे, 6 पे है, 6 पे भर दिए. देन ये वाला 1 है देखिए किस पे, 8 पे है. ओके, दिस वन इज 8, 8 पे भर दिए. देन दिस वन देखिए 10, 10 पे 1 है. ओके, एंड दिस वन इज 12, 12 पे 1 है, 12 आ गया यहाँ पे. ओके, तो हमने ये प्लॉट कर दिए जो 1 है, आपका हो गया 4 6 8 10 12. एंड डोंट केयर 0 1 2 13 14 15. ओके, ये देखिए 4 ये हैं और 4 ये हैं, एडजेसेंट सेल्स हैं, क्या बनाएगा ऑक्टेट. तो यहाँ पे क्या होगा, दिस वन इज फॉर्म्ड बाय ऑक्टेट, तो एक ऑक्टेट बनेगा. ओके, एंड ऑक्टेट बनता है तो क्या होता है, 3 वेरिएबल रिमूव होता है. ये आपको याद होगा क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में जब के मैप मैंने डिस्कस किया था वहां पे बताया था. पेयर बनता है तो 1 वेरिएबल रिमूव होता है, क्वाड बनता है तो 2 वेरिएबल रिमूव होते हैं, ऑक्टेट बनता है तो 3 वेरिएबल रिमूव होते हैं. तो ऑक्टेट बन रहा है 3 वेरिएबल रिमूव होंगे. तो देखिए हॉरिजॉन्टली तो चारों फेल है तो वैल्यू 1 हो गई. वर्टिकली देखें तो एक कॉलम ए एक है, इन दोनों में कॉमन क्या है डी बार, तो जेड इक्वल टू हो गया डी बार. ओके, दिस वन फॉर के मैप. 4 एक्सप्रेशन आ गए हमारे पास. दूसरा स्टेप हो चुका है, पहला स्टेप था हमने लेट कर लिया, सपोज दैट इनपुट्स आर दिस एंड आउटपुट्स दिस. सेकंड स्टेप था कि ड्रॉ द ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल हमने ड्रॉ कर लिया. थर्ड स्टेप होता है कि मिनिमाइज
फंक्शन यूजिंग के मैप इन एसओपी या पीओएस फॉर्म। तो एसओपी में जनरली करते हैं, कर सकते हैं पीओएस में भी। एंड फोर्थ स्टेप, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम फॉर दिस फंक्शन मिनिमाइज फंक्शंस। ओके, तो लास्ट सर्किट डायग्राम है। यहां तक किसी को कोई डाउट है? नो? देन सर्किट डायग्राम, ओके। सर्किट डायग्राम देखें तो पहला है W इक्वल टू ए बी प्लस सी डी। यहाँ पे देखिए W इक्वल टू ए बी प्लस सी डी। आप चाहें तो एक ही में सब बना सकते हैं, आप चाहें तो अलग अलग सर्किट ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक ये प्रोडक्ट टर्म है और एक ये है, दो प्रोडक्ट टर्म है, यानी दो एंड गेट चाहिए। और एसओपी एक्सप्रेशन है तो एक और गेट लगेगा। ओके, क्योंकि एसओपी में क्या होता है कि कई सारे एंड और एक और गेट लगता है, तो यहाँ पे जितने प्रोडक्ट होंगे उतने एंड गेट। दो प्रोडक्ट है तो दो एंड गेट, दिस वन एंड एक और गेट। ओके, तो पहले में क्या आपका ए बी, दूसरे में ए सी डी, दैट इज डब्लू। ओके, फर्स्ट सर्किट ड्रॉ हो गया। सेकंड एक्स, देखिए कितने प्रोडक्ट में, एक दो तीन, तीन प्रोडक्ट यानी तीन एंड गेट, एक दो एंड तीन। दिस वन, दिस एंड दिस। पहले में बी बार सी बार है, पहला इनपुट क्या है बी बार सी बार, तो हमने इन्वर्टर लगा दिया बी बार सी बार। ये देखिए बी दे रहे हैं, ये सी दे रहे हैं, तो बी बार सी बार हो गया। ओके, बी बार सी बार चाहिए तो बी यहाँ पे, तो बी बार यहाँ मिल जाएगा, सी यहाँ पे सी बार। दूसरे में क्या बी बार डी बार, बी बार एंड डी बार। ओके, इनपुट जैसे बी बार है तो यहाँ से दे सकते, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा साफ दिखाने के लिए हमने अलग दे दिया, बट इनपुट वहीं एक ही जगह से दिया जाता है, अलग अलग नहीं। कोई भी जितनी भी बड़ी सर्किटरी हो, इनपुट ए दे रहे हैं जहाँ पे, और भी जगह रिक्वायरमेंट है तो वहीं से देंगे। ओके, देन नेक्स्ट वाले थर्ड में देखिए क्या है बी सी डी, तो हमने यहाँ पे दे दिया बी सी एंड डी। ओके, दिस वन एक्स। थर्ड एक्सप्रेशन क्या है वाई, वाई है सी बार डी प्लस सी डी बार। दो प्रोडक्ट में तो दो एंड गेट आएंगे और एक और गेट। एंड आप चाहें तो ये एक्सॉर एक्सप्रेशन है, सी बार डी प्लस सी डी बार, तो एक्सॉर से भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है, कोई भी आप यूज कर सकते हैं, सी एक्सॉर डी। मैंने मान लिया दो एंड गेट है, ओके, सी बार डी एंड सी डी बार। ये हो गया y एंड z, z है आपका d बार, तो d बार डायरेक्टली इन्वर्टर। ये हो गया d बार, y इक्वल टू क्या आपका एक्सप्रेशन मैं लिख दे रहा हूं, c बार d प्लस सो दिस वन y इक्वल टू था हमारा c बार d प्लस सी डी बार। ओके, w इक्वल टू क्या है हमारा b बार c बार प्लस b बार d बार प्लस bcd। ओके,
एंड x इक्वल टू क्या है हमारा, x इक्वल टू है, हाँ सॉरी w इक्वल टू नहीं है, w हमारा है, सॉरी w हमारा ये है ए बी प्लस ए सी डी, एंड x इक्वल टू है हमारा b बार c बार प्लस b बार d बार प्लस बी सी डी। तो दिस प्रॉब्लम फाइनली ये आपका सर्किट डिजाइन हो जाता है, सर्किट डायग्राम। ओके, तो ये प्रॉब्लम थी हमारी कि डिजाइन ए कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट कन्वर्ट्स एक्सिस 3 टू बीसीडी कोड। तो हम एक्सिस 3 इनपुट था, बीसीडी हमारा आउटपुट था, एंड इनपुट्स हमने सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या किया, इनपुट लैड किया, आउटपुट लैड किया, ट्रूथ टेबल ड्रॉ किया, इनपुट इज एक्सिस 3 बीसीडी आउटपुट, देन इनवैलिड कोड आर इन एक्सिस 3 0 1 2 बिकॉज यहाँ पे 0 1 2 नहीं आ रहा है, एंड 13 14 15 बिकॉज 4 बिट कोड है, तो 4 बिट से कितनी पॉसिबिलिटी होती है, 16, 0 से 15 तक। एंड देन हमने एक्सप्रेशन निकाले दीज, ये एक्सप्रेशन हमने के मैप से सिंप्लीफाई किए एंड फाइनली सर्किट ड्रॉ कर दिया। तो अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है, आपको समझ में आ गया होगा। ओके, कोई अगर आपको डाउट है, एनी डाउट स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, एंड कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं। ओके, देन हम अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अगला टॉपिक। ओके, थैंक यू।